नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। एसएससी जीडी के लिए हम लोग अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे। इसमें से हम लोग पहला चैप्टर शुरुआत किए थे वाक्य शुद्धिकरण से, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे 3 से 4 क्वेश्चन एसएससी जीडी में बार बार पूछे गए हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने एमसीक्यू सीधे सीधे सॉल्व किया था, जो दिया गया था। इसमें सही शब्द और गलत शब्द दिया गया था, वाक्य शुद्धिकरण में सीधे किए थे। इसके बाद जो है एसएससी जीडी में आए हुए प्रश्न आज हम देखेंगे, जो कि ऑप्शन के रूप में है कि जिस तरह से पेपर में एक्यूरेट आएगा क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन दे रहेंगे और उसमें से शुद्ध वर्तनी बतानी रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आज इसे हम सॉल्व करेंगे। और जो भी इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा इसे यह पिछले साल पेपर में आया हुआ है, किसी न किसी एसएससी जीडी के पेपर में आया है। देखिए सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं। देर न करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमने स्टोरी पे लगाया है, वहाँ से देखिएगा। 90% लोग हमारे चैनल को सिर्फ देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है। पहले क्वेश्चन में क्या लालसा शुद्ध वर्तनी है, या शोषित है, मत्स्य और सैनिक है। तो इसमें शुद्ध की बात की जाए तो शोषित जो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से ये आपका शुद्ध है, बाकी सब गलत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी बताने हैं। इसमें भी तो आविष्कार कैसे लिखा जाता है, तो इसमें आविष्कार की बात करें तो सीधे सीधे पता चल रहा है आविष्कार लिखा जाता है आपका इस तरह से। ऑप्शन नंबर यहाँ से वी हो जाएगा, आविष्कार। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तात्कालिक कैसे लिखा जाता है, तो तात्कालिक की बात किया जाए तो ये लिखा जाता है तात्कालिक लिखा है, न कि तत्कालिक लिखा जाता है। सब में देखिए तात्कालिक तात्कालिक लिखा गया, लेकिन तात्कालिक ऐसे होता है, तब पर आ का मात्रा रहता है आपका तात्कालिक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये अगले क्वेश्चन की बात करें, चौथे नंबर क्वेश्चन का, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें भी तो इसमें दिया है प्रस्तुतिकरण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे आईएमपी आप लोग लिख के रखिएगा। प्रस्तुतिकरण है, इसे कैसे लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तुतिकरण होता है, तब पर छोटा को मात्रा होता है प्रस्तुतिकरण। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही है। देखिए उच्चारण अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको देखते ही आंसर पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, दिया गया है आपका सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। वही चीज़ सांसारिक आ गया। सांसारिक किस तरह से लिखा जाता है, तो इसकी बात की जाए तो लिखा जाता है आपका सांसारिक, दोनों छोटा से होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाता है, सांसारिक। अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी आपके सही शब्द का चयन करना है। तो परिस्थिति कैसे लिखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, परिस्थिति। र पर छोटी मात्रा आधा से और थ पर छोटी मात्रा हो जाएगा, तो यहाँ से परिस्थिति हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप लोग मेरे उत्तर देने से पहले इस पर ध्यान लगा लीजिए कि हाँ यही सही हो जाएगा। उस तरह से मैं थोड़ा टाइम दे देता हूँ। देखिए इस तरह से आप लोग वहाँ से कर लेंगे, तो उसके बाद सही आप कर सकते हैं। और लास्ट में जरूर बताइए आपके कितने सही हुए। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करने, कालिदास किस तरह से लिखा जाता है, तो आपको पता है कालिदास जो होता है कालिदास होता है, न कि कालिदास होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा, कालिदास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, असली नाम इनका यही है। आगे देखते हैं, सही वर्तनी इसमें भी बताना है। चतुष्कोण कैसे लिखते हैं, जो चतुष्कोण की बात आती है तो हाँ चतुष्कोण नहीं चतुष्कोण लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, चतुष्कोण जो है सही शब्द है। इसमें भी आपका शुद्ध वर्तनी बताना है। हासिल किस तरह से लिखा जाता है, तो हासिल की जहाँ तक बात आती है तो उसमें छोटा सा होता है और छोटी का मात्रा होता है, तो हासिल होता है, ना कि हासिल होता है। देखिए बड़ा से आता है तो ऊपर होता है श इस तरह से बोलते हैं, छोटा सा होता है तो सीधे स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही वर्तनी है आप लोग कमेंट में बताइए। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है आराधना जो है सही वर्तनी है आपका, आराधना सही पद है। जिसमें जवाब नहीं जवाब होता है, कार्यक्रम नहीं कार्यक्रम होता है, और दशहरा इस तरह से लिखा जाता है आपका। आगे देखते हैं, इसमें भी सही वर्तनी बताइए। देखिए उज्ज्वल बहुत बार, हाँ, मुझे तो लगता है हर पेपर में उज्ज्वल पूछा जाता है, लेकिन बहुत लोग गलत करके चले आते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल किस तरह से लिखते हैं, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों ज जो होते हैं आधे होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा, उज्ज्वल इस तरह लिखा गया। और ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया। आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताने, प्रशंसा किस तरह से लिखा जाता है। देखिए क्वेश्चन आपको इसी तरह से मिल जाएगा, चारों ऑप्शन ऐसे रहेंगे कि आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं।
तो प्रशंसा की जहाँ तक बात की जाती है तो कैसे लिखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। बड़का स जो होता है यानी बड़ा वाला स शंसा, उसके बाद छोटा सा होता है प्रशंसा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें भी सही वर्तनी बताना है आपका। उन्मीलित जो है, उन्मीलित किस तरह से लिखा जाता है, तो लिखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्मीलित होता है, यानी ल पर छोटा की मात्रा होता है, म पर बड़ी का मात्रा होता है, उन्मीलित। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। परिशिष्ट कैसे लिखते हैं, परिशिष्ट, परिशिष्ट की बात जहाँ तक आती है तो लिखते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा। परि बड़ा वाला स पर छोटी की मात्रा, फिर पेटवरवा स, फिर ट, परिशिष्ट। ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। उच्चारण पर ध्यान थोड़ा दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्राविधिक कैसे लिखते हैं, प्राविधिक कला होता है ना, प्राविधिक कला का पेपर आप लोग देते हैं, तो वही प्राविधिक की बात की है तो इसे लिखते हैं प्रावि, ध पर छोटी की मात्रा और क पर बड़ी की मात्रा, प्राविधिकी। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा आपका 15 नंबर क्वेश्चन का। यही 16 नंबर क्वेश्चन आपका सही शब्द बताना है। तो प्रमुख, प्रमुख, प्रमुखिया किस तरह से लिखते हैं, तो सीधे सीधे यहाँ से दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 16 का ए दिख रहा है, सीधे सीधे सिर्फ प्रमुख लिखते हैं, प्रमुख। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस पेन को, हाँ प्रमुख, इस तरह से माफ कीजिएगा, प्रमुख आपको ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन। सही शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी की बात की जाए इसमें तो कृषांगी, कृषांगी सीधे सीधे लिखा जाता है, न कि कृषांगिनी होता है यार, कृषांगिनी होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही शब्द इसमें कौन सा है, दीक्षा। दीक्षा किस तरह से लिखा जाता है, तो दीक्षा आपका आसान शब्द है सबसे, तो दीक्षा लिखने की बात आती है सीधे सीधे द पर बड़ी मात्रा दी और फिर छ वाला, छतरी वाला छ, दीक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। लक्ष्मण की बात आती है। लक्ष्मण किस तरह से लिखा जाता है, क्या लक्ष्मण लिखा जाता है या लक्ष्मण लिखा जाता है, इस तरह से देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण होता है न कि लक्ष्मण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। 20 क्वेश्चन पर आते हैं। दिया गया आपका यथाशक्ति कैसे लिखा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया यथाशक्ति, क्या यथाशक्ति लिखा जाता है या यथाशक्ति लिखा जाता है, तो इस तरह बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, यथाशक्ति होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, यथाशक्ति होता है। आते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से नक्षत्र किस तरह से लिखा जाता है, नक्षत्र का सही वर्तनी कौन सी है, तो नक्षत्र की बात की जाए तो इसकी सही वर्तनी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, नक्षत्र। सीधे सीधे लिखा जाता है, छतरी वाला छ होता है, त्र होता है, नक्षत्र, न कि छाता वाला छाता, जो कि तीनों में छाता वाला छ दिया गया है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सा है, प्रज्वलित। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में आप लोगों ने देख चुके हैं। तो प्रज्वलित की बात की जाए तो ये लिखा जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रज्वलित। आधा ज सिर्फ एक ही बार होता है, प्रज्वलित। ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें अशुद्ध बतानी है, देखिएगा इसमें अशुद्ध बताना है न कि शुद्ध शब्द बताना है। तो अशुद्ध की बात की जाती है तो आशीर्वाद ये आपका अशुद्ध है, क्योंकि आशीर्वाद में व पर ऊपर र होता है, बाकी इस स के बाद व के ऊपर इसमें र हो जाता है। आशीर्वाद की बात की यहाँ पर र लगा रहता है, आशीर्वाद इस तरह से। बाकी पुरस्कार शब्द आपका एकदम बिल्कुल सही है, मयंक भी इसी तरह लिखा जाता है और प्रामाणिक भी इस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन पर भी आप लोग ध्यान देते रहिए, क्योंकि हर बार शुद्ध ही नहीं, कई बार अशुद्ध भी पूछ लिया जाता है, वहाँ आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। और सेम टू सेम इसी तरह का क्वेश्चन एसएससी जीडी की बात की जाए तो हिंदी सबसे आसान होती है, उसमें हिंदी। वर्तनी की दृष्टि कौन सा शब्द शुद्ध है, तो क्या आतिशबाजी शुद्ध है या ऐतिहासिक शुद्ध है, अत्याक्षरी शुद्ध है या उत्तरदायी शुद्ध है। तो इसमें देखा जाए तो आपका ऐतिहासिक जो है आपका सही वर्तनी है, ऐतिहासिक सही वर्तनिक है। बाकी अत्याक्षरी अंत्याक्षरी होता है, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सही शब्द बताना है। उत्कृष्ट किस तरह से लिखा जाता है, तो उत्कृष्ट की बात की जाए तो ये लिखा जाता है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा, सीधे सीधे उत्कृष्ट होता है ना कि ठ होता है, उत्कृष्ट। और त जो है आधा होता है, देखिए सी में दिया उत्कृष्ट लिखा, लेकिन त पूरा दिया, लेकिन उसमें आधा होता है।
अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी बताना है आपको। पदार्थ किस तरह से लिखा जाता है, तो आपको पता है पदार्थ लिखने के लिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पदार्थों के ऊपर होता है, न कि दो के ऊपर होता है। पदार्थ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी सही शब्द बताना है। दुष्कर किस तरह से लिखा जाता है, तो दुष्कर की बात आती है यहाँ पर, तो लिखा जाता है पेटफरवा वाला से जो है आधा होता है, दुष्कर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है। देखिए इसमें दुष्कर द पर बड़ा मात्रा लगा दी, यही गलत हो जाता है। इसमें छोटा वाला स, ऑप्शन ए में छोटा वाला स कर दिया है। ऑप्शन ई की बात करें इसमें छोटा वाला गलत हो गया, और इसमें बड़ा वाला स कर दिया, ये भी गलत हो गया। आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है। परिणत कैसे लिखा जाता है, तो परिणत की बात आती है तो यह लिखा जाता है आपका 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। परिणत ही होता है, तो पर छोटी मात्रा होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी इसमें बताना है। निष्पक्ष की बात की जाए तो निष्पक्ष लिखने के लिए क्या किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। न पर छोटी मात्रा, आधा स प और छ होता है, निष्पक्ष हो जाएगा। इस तरह से आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, 30 नंबर क्वेश्चन है। तो शुद्ध वर्तनी वाला को शब्द कौन सा, देखिए शब्द क्या क्या दिया गया है 30 नंबर में। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण की बात की गई इसमें, तो शुद्धिकरण किस तरह से लिखा जाता है 30 नंबर क्वेश्चन देखें। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शुद्धिकरण होता है। द पर छोटी मात्रा आता है और ध आधा होता है आपका, शुद्धिकरण। 31 वाला शब्द देखते हैं। इसमें भी आपका सही वर्तनी बतानी है। स्वामी भक्ति किस तरह से लिखा जाता है, तो स्वामी भक्ति की बात आती है तो आपकी स्वामी भक्ति होता है, ना कि स्वामी भक्ति होता है, यानी मुंह पर छोटी मात्रा होता है, स्वामी भक्ति। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 32 नंबर में आपको शुद्ध शब्द बताना है। सुषमा किस तरह से लिखा जाता है, सुषमा की बात आती है तो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाता है कि पेटफरवा वाला स होता है आपका सुषमा, पेटफरवा स होता है, ना कि छोटा सा, ना कि बड़ा सा, सुषमा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन देखते हैं। सही शब्द इसमें व्यवसायिक किस तरह से लिखा जाता है, तो व्यवसायिक की बात आती है तो ये लिखा जाता है आपका सीधे सीधे व्यावसायिक होता है, यानी यह जो है उस पर आ का मात्रा होता है, व्यावसायिक। और आमचाल की भाषा में हम लोग व्यावसायिक बोलते हैं, लेकिन व्यावसायिक होता है वह। सही शब्द बताना है। हर्षित किस तरह से लिखा जाता है, तो हर्षित आपको पता है स के ऊपर र होता है, तो हर्षित लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, हर्षित, ना कि हर्षित। हर्षित सीधे सीधे बोल दिया जाता है, र जो है आधा होता है। विषाद, विषाद बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो विषाद की बात करें तो विषाद लिखने के लिए आपको कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विषाद। विषाद होगा इस तरह से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी बताना है हस्तक्षेप का, तो हस्तक्षेप का शुद्ध वर्तनी की बात की जाए तो ऑप्शन यहाँ से ए ही सही हो जाएगा आपका, हस्तक्षेप। हस्तक्षेप ऑप्शन ए, 36 नंबर क्वेश्चन। अनिवार्य चीन की बात की जाए तो अनिवार्य चीन की बात की जाए तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका 37 नंबर क्वेश्चन में। देखिए उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें, लेकिन शब्द आप लोग ध्यान दीजिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन सही जवाब आपका ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, अनिवार्य अनिवार्यचनीय है, माफ कीजिएगा, अनिवार्यचनीय। इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा शब्द कठिन है। सही शब्द बताना है आधुनिकीकरण का, 38 नंबर क्वेश्चन है। तो आधुनिकीकरण की बात किया जाए तो यहाँ से हो जाएगा आपका किस तरह से लिखा जाएगा आधुनिकीकरण, सही जवाब हो जाएगा आपका 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, आधुनिकीकरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा आपका, आधुनिकीकरण। श्रृंगार की बात की, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। श्रृंगार, तो श्रृंगार लिखने के लिए आपको आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार। श्र वाला स होता है, ना कि उसमें दो लाइनें नहीं, एक ही लाइनें होती हैं, श्रृंगार। यव जीवन की बात किया जाए तो यव जीवन लिखने के लिए कौन सा शब्द आता है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यावत जीवन होता है, ना कि यव जीवन होता है आपका। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका 40 नंबर क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा कठिन शब्द है लेकिन इस पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, क्योंकि पेपर कल जैसे जैसे आपका कंपटीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे पेपर भी अब थोड़े कठिन आ रहे हैं। पैतृक, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पैतृक की बात किया है तो लिखने के लिए आपका सीधे सीधे आपका ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, पैतृक। ऑप्शन नंबर ए यहां से सही हो जाएगा, पैतृक। माफ कीजिएगा, यहां से हाँ इस तरह से लगाएंगे पैतृक।
संन्यास का सही शब्द बताना है। संन्यास में इसमें से कौन सा शब्द सही है? 42 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। छोटा स के ऊपर बिंदी होता है और फिर न्यास, संन्यास होता है। ऑप्शन डी के साथ जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, निहिर लिखना है। निहिर की बात की जाए तो इसका सही शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। निरीह होता है, ना कि निहिर होता है, निरीह होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का, निरीह। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाल्मीकि का सही शब्द जो है बताना है आपका, सही वर्तनी। देखिए ये क्वेश्चन अब पहले से हम करके आ चुके हैं, जिसमें हम सीधे सीधे बता रहे थे गलत शब्द सही शब्द, जिसमें वाक्य शुद्धिकरण पहले पार्ट में कराएं, इसमें शब्द आया था। तो वाल्मीकि लिखने के लिए क्या करेंगे, कौन से ऑप्शन से जाएंगे? तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। वाल्मीकि होता है, ना कि वाल्मीकि। वाल्मीकि होता है, सीधे शब्द बोलते हैं वाल्मीकि। विभीषीकरण किस तरह से लिखेंगे? क्या ऑप्शन ए सही है, या ऑप्शन बी सही है, या ऑप्शन सी है, या ऑप्शन डी है? तो विभीषीकरण की बात की जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विभीषिका। विभीषिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस तरह से ज्यादातर क्वेश्चन विभीषीकरण पे आता है, लेकिन ये आपका विभीषिका है, तो विभीषिका हो जाएगा। आगे देखते हैं, घनिष्ठ। क्या घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ होता है? देखिए इसी में आपको कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें कई शब्द में ठ रहेगा, कई शब्द में ट रहेगा, इसी में आपको अंतर करना है। तो घनिष्ठ लिखने के लिए आता है आपका ऑप्शन नंबर डी, घनिष्ठ होता है, ना कि घनिष्ठ होता है। घनिष्ठ होता है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ। वांछनीय की बात की है तो वांछनीय किस तरह से लिखा जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वांछनीय। छतरी वाला छह ना करके छाता वाला छह होता है आपका वांछनीय। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन ए। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। आप लीजिए, बहुत बार आमचाल की भाषा में सीधे सीधे आ जाता है। तो लीजिए किस तरह से लिखते हैं? तो लीजिए की बात आती है तो सीधे सीधे ऑप्शन डी पर जाएंगे। ल पर बड़ी की मात्रा होता है, ज पर छोटी मात्रा होता है, लीजिए ना लीजिए, इस तरह से बोलेंगे लीजिए। वंती की बात है कि विनती होता है, वंती होता है या विनीति होता है, किस तरह से लिखते हैं? तो इसकी बात की जाए तो सीधे सीधे विनती होती है, ना कि विनीति होती है। विनती आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी बताइए। पौराणिक बहुत बार पूछा जाता है पौराणिक शब्द, तो इसे लिखते हैं हम लोग ऑप्शन ए, पौराणिक होता है, ना कि पुराणिक, ना कि पौराणिक। सीधे सीधे बोलते हैं पौराणिक बोलते हैं। आधुनिक की बात की जाए तो आधुनिक किस तरह से लिखते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आधुनिक होता है, ना कि आधुनिक, बड़ी नहीं छोटी का मात्रा होता है, आधुनिक। अभिभार्व बहुत बार पूछा जाता है, अभिभार्व। तो इसका सही जवाब होगा आपका 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, अभिर्भाव। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। सौहार्द की बात की जाए तो सौहार्द किस तरह से लिखा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। सौहार्द होता है, द्र नहीं, उसमें सीधे सीधे द के ऊपर र होता है, सौहार्द। पूजनीय की बात कीजिए, क्या इसमें देखिए पूजनीय और पूज्यनीय यही ऑप्शन में कंफ्यूज करता है आपको। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका पूजनीय होता है, ना कि पूजनीय होता है। सीधे सीधे आएंगे हम पूजनीय पे, इसका सही जवाब हो जाएगा पूजनीय का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पारलौकिक की बात की जाए, क्या परलौकिक होता है या पारलौकिक होता है? ये दो में आप कंफ्यूज होते हैं, परलौकिक और पारलौकिक में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, पारलौकिक होता है, ना कि परलौकिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। महाराजा है, इसमें अशुद्ध है। कौतूहल अशुद्ध है। दयालु अशुद्ध है या कनिष्ठ अशुद्ध है? देखिए इसमें अशुद्ध बताना है, यानी गलत बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कनिष्ठ जो है ये आपका अशुद्ध है। क्यों? कनिष्ठ होता है, ना कि कनिष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बाकी कौतूहल, महाराजा, दयालु इस तरह से ही लिखते हैं। देखिए दयालु शब्द सही शब्द है आपका। सब आम बोलचाल की भाषा में दयालु बोलते हैं, लेकिन दयालु नहीं दयालु होता है। ये भी आपका वाक्य शुद्धिकरण में आता है क्वेश्चन बहुत बार। सुषुम्ना किस तरह से लिखेंगे? 57 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामने दिख रहा है पेट फरवा वाला स होता है, सुषुम्ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन।
आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। सही वर्तनी का चयन करिए। मातृहीन कैसे लिखते हैं, क्या मातृहीन होता है या मातृहीन होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मातृहीन होता है, ना कि मातृहीन होता है। मातृहीन पर बड़ी की मात्रा होता है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन, सही शब्द बताना है आपका। वनस्पति किस तरह से लिखते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब एक ही जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वनस्पति होता है, ना कि वनस्पति होता है। वनस्पति तब पर छोटी की मात्रा और जो स है वो आधा छोटा वाला स होता है। प्रहलाद क्या प्रहलाद होता है या प्रहलाद होता है, इसमें भी हम लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका सही शब्द आपका प्रहलाद होता है, ना कि प्रहलाद होता है। प्रहलाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। ईर्ष्यालु कैसे लिखते हैं, क्या ईर्ष्यालु हो या ईर्ष्यालु होता है, यही आपको कंफ्यूज करता है, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ईर्ष्यालु होता है, ना कि ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु इस तरह से हम बोलेंगे, आप ऑप्शन सी सही हो जाएगा 61 नंबर क्वेश्चन पर। यह के ऊपर र होता है। एकाग्रचित की बात की जाए, एकाग्रचित किस तरह से लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एकाग्रचित होता है, जब पर छोटी का मात्रा होता है, एकाग्रचित्र। आत्मोत्सर्गज्ञ, माफ कीजिएगा, इसे आप पढ़ लिए, उच्चारण में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इतना कठिन शब्द है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। आत्मोत्सर्ग होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्निमेष की बात की है, निर्निमेष की बात की है, देखिए उच्चारण निर्निमेष, इसका सही शब्द कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 64 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, निर्निमेष होता है आप, यानी न दोनों छोटा होगा और उसके ऊपर र होगा, निर्निमेष होता है। देखिए इसमें मात्रा संधि ही अशुद्धियां दी गई हैं इसमें सारी की सारी। रूढ़िवादी की बात करें, क्या रूढ़िवादी होता है या रूढ़िवादी होता है, तो इसे देखेंगे तो सही जवाब हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, रूढ़िवादी होता है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए र पर सब पे ऊ का मात्रा से हुआ है इसमें, न कि रूढ़िवादी नहीं, रूढ़िवादी होता है, यानी र पर बड़ा का मात्रा है आपका, रूढ़िवादी होता है। पारिश्रमिक की बात की जाए तो पारिश्रमिक किस, पारिश्रमिक होता है या पारिश्रमिक होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पारिश्रमिक। पारिश्रमिक इस तरह से देखेंगे हम लोग, पारिश्रमिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन है। संग्रहित क्या संग्रहित होता है या संग्रहित होता है, तो इसे देखने के लिए क्या करेंगे, 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संग्रहित होता है, न कि संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी पे जाएंगे 67 नंबर क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। इसमें से कौन सा सही वर्तनी आपका, क्या उज्ज्वल सही है या उज्ज्वल सही है, अतिवृष्टि सही है, इसमें कौन सा सही है? 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। उज्ज्वल इसी तरह से लिखेंगे, यानी दोनों जो आधा होता, और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यही है आपका, उज्ज्वल। आगे आपका सही शब्द बताना है। परीक्षण, परीक्षण या परीक्षण, इसमें से कौन सा शब्द सही है? 69 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण होता है, यानी परीक्षा वाला छ होता है, उसी में ल जोड़ दिया जाएगा आपका, परीक्षण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 69 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का बताना है आपका। आकांक्षा किस तरह से लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा, आकांक्षा, न कि आकांक्षा, तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा आकांक्षा, इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कार्यक्रम कैसे लिखते हैं? कार्यक्रम होता है या कार्यक्रम होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्यक्रम होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क के नीचे र होता है, ना कि ऊपर, कार्यक्रम। कवित्री, आपको कवित्री कौन सा ऐसा एग्जाम होगा जिसमें कवित्री न दिया जाए, तो कवित्री सबसे हार्ड टॉपिक है पूछे जाने वाला क्वेश्चन में, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कवयित्री, कवयित्री इस तरह से लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 72 नंबर क्वेश्चन। स्वादिष्ट, क्या स्वादिष्ट होता है या स्वादुष्ट होता है, किस तरह से लिखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर
डी यहाँ सही हो जाएगा, स्वादिष्ट होता है आपका, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 73 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं, सही वर्तनी का चयन करना है। मौखिक, क्या मौखिक होता है? मौखिक होता है किस तरह से लिखते हैं? 74 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा, मौखिक होता है, ना कि मौखिक होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 74 नंबर क्वेश्चन का आपका, मौखिक। नेक्स्ट देखते हैं, शौकाकुल। शौकाकुल किस तरह से लिखते हैं? या क्या शोकाकुल होता है, यानी शोक में, या शौकाकुल होता है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, शोकाकुल होता है, ना कि शौकाकुल होता है। ऑप्शन यहाँ से डी से हो जाएगा आपका, शोकाकुल होता है। अगला है आपका, सही शब्द बताना है आपके, अजन्म होता कि आजन्म होता है कि आजन्म होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ से देखेंगे कोई तो इसमें अभी सभी शब्द नहीं मिला है सही आते हैं। हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, आजन्मा होता है कि अजन्मा होता, अजन्मा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हो जाएगा। शकभक्षी, शकभक्षी किस तरह से लिखेंगे? क्या सर्वभक्षी होता है या शखभक्षी होता है कि सर्वभक्षय होता है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 77 नंबर क्वेश्चन का, देखने से मिल रहा है कि सर्वभक्षी होता है, ना कि शखभक्षी होता है आपका, सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर बी, यानी सबको भक्षण करने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष, क्या प्रतिवर्ष होता है या प्रतिवर्ष होता है? तो आपको पता ही है 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका प्रतिवर्ष होता है, ना कि वर्ष होता है, प्रतिवर्ष। व इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। व्यवस्था का सही शब्द बताना है, क्या व्यवस्था होता है या व्यवस्था होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था होता है, व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सही वर्तमान वाले शब्द का चयन करना है। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट किस तरह से लिखा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो उत्कृष्ट लिखने के लिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा, उत्कृष्ट होता है, ट ना कि ठो, उत्कृष्ट। इस तरह से करेंगे, उत्कृष्ट। देखिए, एक शब्द को 2 से 3 4 बार बोलने का मतलब यही है कि आपको अच्छे से तुरंत आपको याद हो जाए या आपके दिमाग में बैठे। या आप लोग पेपर लिख कर बैठ के इसे लिखा कीजिए, लिखने से बहुत ज़्यादा आपका सही शब्द बनेगा। जन्माध की बात की है कि क्या जन्माध होता है या जन्मांध होता है? तो आपको शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि यह होता है सही शब्द आपका जन्मांध होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, जन्मांध, न कि जन्माध होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करनी है। अल्पायु की बात किया है, क्या अल्पायु होता है या अल्प आयु होता है? किस तरह से लिखेंगे? 82 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब होगा सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ए, अल्पायु होता है। यह पर छोटा मात्रा और आधा ल होता है आपका, अल्पायु। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। प्राकृतिक की बात की है, प्राकृतिक किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, प्राकृतिक होता है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा 83 नंबर क्वेश्चन का। अगला देखते हैं, संस्कार। संस्कार बहुत बार पूछा, क्या संस्कार होता है या संस्कार होता है? बड़ा सा होता है तो संस्कार बोलेंगे, छोटा सा होगा संस्कार बोलेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा सही होता है संस्कार। सीधे सीधे लिख देते हैं, इसमें कोई घुमाने फिराने वाली बात नहीं है, संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हिंदुत्व। सबसे ज्यादा शब्द यूज होने वाला शब्द यही है आपका, हिंदुत्व। बहुत बार, हर बार न्यूज़ चैनल पर ही आप लोग रोज रोज सुनते हैं इसे, लेकिन लिखते कि कैसे है इसे? तो हिंदुत्व लिखने के लिए सीधे सीधे आपका हिंदुत्व है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हिंदुत्व। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। 86 नंबर क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन कहाँ है। 86 नंबर क्वेश्चन का निराकार, क्या निराकार ये होता है? निराकार होता है, तो सीधे सीधे सही जवाब हो जाएगा आपका 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, निराकार। सीधे सीधे लिख देंगे, निराकार। निरामिष की बात किया गया है। निरामिष बहुत बार शब्द आता है आपका, इसका विलोम शब्द में भी आ जाए, पर्यायवाची में से वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखने में भी निरामिष बहुत बार आता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ से हो जाएगा निरामिष। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 87 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रियदर्शी की बात की है, क्या प्रियदर्शी किस तरह से लिखेंगे? 88 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, प्रियदर्शी होता है, यानी बड़ा वाला से होता है प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अविलंब की बात किया जाए तो अविलंब किस तरह, क्या अविलंब होता है या अविलंब होता है, अविलंब होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए शब्द में, उच्चारण में सब कुछ छिपा हुआ है, सही जवाब अविलंब है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही होगा, अविलंबो। विक्रेता किस तरह से लिखेंगे, तो विक्रेता तो एकदम आसान शब्द है, सभी लोग जानते हैं आपका। 90 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विक्रेता होता है, न कि विक्रेता होता है, तो विक्रेता इस तरह से बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 91 देखते हैं, लालिमा, लालिमा होता है या लालिमा होता है, तो कई शब्द इसमें आते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा आपका लालिमा होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही, यानी ल पर छोटी की मात्रा रहेगा, लालिमा। खूबसूरती की बात की जाए, खूबसूरती, तो खूबसूरती लिखने के लिए सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, खूबसूरती। स पर बड़ा ऊ का मात्रा होता है, खूबसूरती। निर्यात, निर्यात किस तरह से लिखेंगे, तो निर्यात तो बहुत आसान शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में रोज यूज होता है, तो निर्यात आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा आपका निर्यात। निर्यात न पर छोटी मात्रा या पराक मात्रा ऊपर रहे और निर्यात। आते हैं विद्यार्थी किस तरह से लिखते हैं, विद्यार्थी सही जवाब हो जाएगा आपका 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी। विद्यार्थी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अधीर कैसे लिखेंगे, क्या आधीर होता है या अधीर होता है या अधीर होता है, किस तरह से लिखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अधीर होता है, न कि आधीर होता, अधीर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 96 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे। ज्येष्ठ कैसे लिखे, क्या ज्येष्ठ होता है या ज्येष्ठ होता है या ज्येष्ठ होता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ज्येष्ठ होता है आपका, ज्येष्ठ आपका ऑप्शन बी से होगा 96 नंबर क्वेश्चन। दुर्लभ बताना, क्या दुर्लभ होता है या दुर्लभ होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा आपका दुर्लभ। ऑप्शन डी से हो जाएगा आपका दुर्लभ। अस्थावर, अस्थावर जंगम बहुत बार प्रायवाची में पूछा गया, विलोम शब्द में पूछा जाता है, अस्थावर का विलोम क्या होगा, जंगम होगा, तो इस तरह से अस्थावर हर जगह यह शब्द यूज होता है। इसका सही उच्चारण क्या है आपका, अस्थावर किस तरह से लिखेंगे, 98 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा, अस्थावर। अस्थावर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। प्रसाद, प्रसाद किस तरह से लिखेंगे, क्या छोटा सा होता है या बड़ा सा होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, प्रसाद, छोटा सा होता है आपका प्रसाद। सज्जनता की बात की है, क्या सज्जनता होता है, सज्जनता होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, सीधे सीधे दिख रहा है, सज्जनता होता है, एक जय आधा होता है, एक जय पूरा होता है आपका, सज्जनता आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर इसका सही उच्चारण कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चिड़ियाघर। ऑप्शन ए यहां से हो जाएगा आपका चिड़ियाघर। चिड़ियाघर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 102 नंबर क्वेश्चन, उपयुक्त, क्या उपयुक्त होता है या उपर्युक्त होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सीधे सीधे दिखता है, या के ऊपर र भी होता, उसी के ऊपर छोटा ऊ का मात्रा भी रहता है, तो उपरयुक्त बोलते हैं इसे, उपरयुक्त। रसोई घर की बात किया जाए तो रसोई घर तो एकदम आसान से दिख रहा है क्वेश्चन, इसमें बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, रसोई के लिए घर, रसोई घर सीधे सीधे दिख रहा है। वनवास, क्या वनवास होता है या वनवास होता है या वनवास होता है, इस तरह से व और ब में आपको फर्क करना है, जहां व और ब में फर्क करनी वही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वनवास। दोनों व होते हैं, न कि ब इसमें होता है, वनवास आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूरा आता है। उसके बाद आते हैं 105 नंबर क्वेश्चन पर, प्रेमातुर की बात की है, तो प्रेमातुर किस तरह से लिखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका प्रेमातुर, न कि प्रेमतुर, प्रेमातुर। पिकदान की बात की जाए, क्या पिकदान होता है या पीकदान होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
पीक दान होता है, ना कि पिक दान होता है आपका, पीक दान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एसएससी जीडी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। हस्तलिखित बहुत बार पूछे जाने वाला शब्द है, तो हस्तलिखित किस तरह लिखेंगे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, हस्तलिखित होता है, हस्तलिखित आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन, चतुर्भुज की सही वर्तनी बतानी है शुद्ध, तो चतुर्भुज होता है या चतुर्भुज होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुज होता है, ना कि चतुर्भुज होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण होता है या ब्राह्मण होता है, इसमें फर्क करना है, तो आपको सही जवाब हो जाएगा आपका 109 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मण होता है, ड़ ब्राह्मण। संपादिक की बात की जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया और थोड़ा आसान भी दिखता है देखने में, तो बहुत लोग इसको गलती कर देते हैं। सही उच्चारण इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संपादिका, संपादिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसोईया की बात की जाए तो रसोईया होता है, रसोईया सीधे सीधे देखते छोटा ही और बड़ी, इसमें से कौन सा होता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, रसोईया छोटी ही होता है, ना कि बड़ी ही होता है, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। एकादशी की बात की जाए तो एकादशी किस तरह से लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एकादशी, स पर बड़ी मात्रा होता है और स भी आपका बड़ा वाला होता है आपका, एकादशी। फिर आता है आपका मुरलीधर, क्या मुरलीधर होता है या मुरलीधर होता है, तो सही आप शब्द आप लोग जानते ही हो, मुरलीधर होता है, ना कि मुरलीधर होता है, मुरलीधर, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, मुरलीधर। 113 नंबर क्वेश्चन यहाँ समाप्त होता है। फिर 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार की बात की जाए तो पत्रकार सीधे सीधे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, पत्रकार होता है सीधे सीधे, पत्रकार, ऑप्शन बी से जगह, आसान शब्द था। इसमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, क्या पूज्य शब्द है, प्राण शब्द है, परीक्षा शब्द है या परीक्षण शब्द है, तो आपको पता ही है 115 नंबर क्वेश्चन का सीधे सीधे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, परीक्षा, इस तरह से लिखते हैं आपका, परीक्षा। परीक्षण में र पर बड़ी मात्रा होता है, अपूज्य में प पर उ बड़ा का मात्रा होता है, प्राण न होकर के प्राण होता है। इसमें से शुद्ध शब्द बताना है, मुमूर्षु क्या परीक्षा होगा या मुमूर्षु होगा या परीक्षा होता है, तो इसमें सही शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, मुमूर्षु, मूर्ष होता है, न कि मुमूर्षु, ऑप्शन नंबर सी से होगा। परीक्षा में आप लोग जानते हैं बड़ी का मात्रा होता है, परीक्षा ख दिया है वो भी गलत हो जा रहा है। अध्ययन किस तरह से लिखेंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, हर बार देखने को मिलता है, तो अध्ययन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन, अध्ययन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। 46 किस तरह लिखेंगे, 41, 42, 46 किस तरह से 46 लिखते हैं, क्या 46 लिखते हैं या 46 लिखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 118 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ए सही हो जाएगा, माफ कीजिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 46 होता है, 46, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंखुड़ी, क्या पंखुड़ी लिखते हैं या पंखुड़ी लिखते हैं, किस तरह से लिखते हैं, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, प के ऊपर बिंदी होता है, ना कि आधा न होता, पंखुड़ी, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन पर। सही वर्तनी है वंशी, वन विंध्यवास, माफ कीजिए विंध्यवास, क्या विंध्यवास होता है या विंध्यवास होता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विंध्यवास, आधा ध होता फिर वह के ऊपर बिंदी होता, छोटा सा होता है, विंध्यवास। श्रद्धालु की बात की जाए 121 नंबर क्वेश्चन, तो श्रद्धालु हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, श्र वाला और फिर आधा ध होता, श्रद्धालु, श्रद्धालु, न कि श्रद्धालु। ननिहाल, ननिहाल यानी नाना का घर, तो ननिहाल किस तरह से लिखेंगे, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ननिहाल, ननिहाल, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन का। अतिथि गृह, क्या अतिथि ग्रह होता है, अतिथि गृह होता है, किस तरह से लिखेंगे, 123 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब आपका अतिथि गृह होता है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा 123 नंबर क्वेश्चन का।
124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुःस्वप्न होता है या दुस्वप्न होता है, किस तरह से लिखेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी से होगा, दुःस्वप्न। आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का दुःस्वप्न। 124 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बी से हो जाएगा। दीर्घ श्वास लिखना है आपको। दीर्घ श्वास किस तरह से लिखेंगे? सही जवाब हो जाएगा 125 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ श्वास। बड़ा से आधा होता है दीर्घ श्वास, ऑप्शन नंबर बी यहां से हो जाएगा। बिछौना का सही वर्तनी बताना है आपका। सही वर्तनी कौन सा है? बिछौना। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिछौना, ना कि बिछौना। बिछौना, ब पर छोटा का मात्रा और छ पर औ का मात्रा, बिछौना। क्षुधा होता है या क्षुधा होता है, किस तरह से लिखेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षुधा। क्षुधा, छ पर छोटा होगा मात्रा, क्षुधा। इत्यादि, इत्यादि तो आपको पता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी से, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं, इत्यादि। स्वादिष्ट, क्या स्वादिष्ट होता है या स्वादिष्ट होता है? देखिए इसी में पूछा जाता है बार बार, भले ऑप्शन मैंने दिया है लेकिन ठो में बार बार फर्क कराता है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। वीणा पाणी होता है, वीणा पानी होता है या वीणापति होता है, कि कौन सा शब्द इसमें सही है? सही वर्तनी 130 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीणा पाड़ी। वीणा पाड़ी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 130 नंबर क्वेश्चन का। माखन चोर, ये भी शब्द एकदम आसान ही दिख रहा है आपका, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा आपका माखन चोर। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, आसान था एकदम। अगला देखते हैं, साक्षर किस तरह से लिखेंगे? 132 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, छोटा सा पे आ का मात्रा, छत्रीवाल छ और साक्षर, इस तरह से लिखेंगे। अगला देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? दिवस। तो इसमें भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ से दिवस होता है इस तरह से। अभ्यस्त का सही वर्तनी बताना है, क्या अभ्यस्त होता है? अभ्यस्त होता है, तो इसमें भी सीधे सीधे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए दिख रहा है, अभ्यस्त। अभ्यस्त, देखिए तो और थ में अंतर कर, अभ्यस्त बहुत लोग बोलते हैं लेकिन सही शब्द आपका अभ्यस्त होता है। जिजीविसा, क्या जिजीविसा होता है या जीजीविसा होता है, इस तरह से फर्क कराता है आपको। तो इसमें सही शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी से होगा, जी जीवा विसा। एक जब पर छोटी मात्रा, एक जब पर बड़ी मात्रा होता है, यानी जीजीविसा। शताब्दी, क्या शताब्दी होता है, शताब्दी होता है या शताब्दी होता है? तो इसका भी सही शब्द है आपका ऑप्शन नंबर बी, डी से हो जाएगा, बड़ा से होता है शताब्दी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। ऋतु, ऋतु किस तरह, क्या ऋषि वाला र हो रहा है या र वाला र होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋषि वाला र और त पर छोटा मात्रा, ऋतु। आशीर्वाद, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो आशीर्वाद में बात किया जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ा सा पर एक मात्रा और व के ऊपर होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आशीर्वाद। सदुपदेश किस तरह से लिखेंगे? क्या सदोपदेश होता है या सदुपदेश होता है, किस तरह से लिखेंगे? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सदुपदेश होता है, न कि सदोपदेश होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। आदरणीय, क्या आदरणीय बोलते हैं या आदरणीय बोलते हैं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, आदरणीय बोलते हैं, इस तरह से सही शब्द आपका आदरणीय है। सभापति, क्या सभीपति बोलते हैं या सभापति बोलते हैं? तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से, देखिए इसमें तो दोनों शब्द गलत लग रहे हैं। अगले ऑप्शन पर आते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, आपका सभापति होता है, ना कि सभापति। का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा। आवश्यकता, आवश्यकता बताना है आपको, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आवश्यकता। आवश्यकता सीधे सीधे होगा, इसमें कोई भी
स बस आधा स है। चिकनाहट बताना है, चिकनाहट में सही शब्द को क्या होगा, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा आपका चिकनाहट। इसमें कोई भी आधा शब्द नहीं है आपका, चिकनाहट। परिवार किस तरह से लिखेंगे, तो आपको पता है परिवार आपका ऑप्शन नंबर सी से होगा, सीधा, बहुत आसान शब्द है आपका, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है आपका, परिवार। शब्दांश का सही शब्द बताना है, शब्दांश किस तरह से लिखते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, शब्दांश आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा शब्दांश। नक्षत्र किस तरह से लिखते हैं, इसमें चारों शब्दों में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 146 नंबर क्वेश्चन का, सीधे सीधे दिख रहा है नक्षत्र होता है, नक्षत्र आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अनुकरणीय बताना है आपका, अनुकरणीय होता है या अनुकरणीय होता है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुकरणीय आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पारस्परिक बताना है, क्या पारस्परिक होता है या पारस्परिक होता है, तो इसका सही जवाब का आप सीधे दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पारस्परिक होता है आपका ऑप्शन नंबर सी से। और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कौतूहल। कौतूहल ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो कौतूहल की बात किया जाए, माफ कीजिएगा यही लास्ट क्वेश्चन है, तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, कौतूहल, कौतूहल होता है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो यहीं से आपका जो सही था आपका ये यहाँ से जो भी वाक्यांश के लिए सही वर्तनी बताना था, यहाँ से पूरा का पूरा खत्म होता है। अगला चैप्टर आपका विलोम शब्द आएगा, उसे भी हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे, इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताया गया है आपको सभी के सभी रटे रहेंगे, और जहाँ तक उम्मीद है एसएससी जीडी की जहाँ तक बात की जाए इससे बाहर कोई शब्द नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में जो आपका विलोम शब्द होगा, तब तक के लिए धन्यवाद।